नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मैं बात करूंगा चाणक्य की। चाणक्य मतलब इसी बिहार की धरती से चाणक्य ने घनानंद के शासन को उखाड़ कर फेंका था। इसी पाटलिपुत्रा की धरती पर, जो पुराना पाटलिपुत्रा है, वहीं के रहने वाले हैं नीतीश कुमार। बख्तियारपुर जन्म स्थान, कल्याण बीघा गांव का नाम है। आज जो कद नीतीश कुमार का बना है, लगातार लगभग 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री है। विगत बीच का 10 महीना केवल जीतन राम मांझी का माइनस कर दीजिए तो जीतन राम मांझी के कार्यकाल को माइनस क्यों करूं? इसलिए कि जीतन राम मांझी भी जितने दिन भी मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार के प्रसाद से रहे, नीतीश कुमार की कृपा से रहे। जिस दिन नीतीश कुमार ने सोच लिया कि अब कृपा वापस ले लेना है, तब नीतीश कुमार ने ले लिया था। जीतन राम मांझी केवल मुख्यमंत्री इसलिए बने कि नीतीश कुमार ने उनको बनाया। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि 20 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार है। मैं क्यों कह रहा हूं कि बिहार का एकमात्र चाणक्य नीतीश कुमार है? लगातार कई बार चर्चा होती है कि बीजेपी में चाणक्य मतलब अमित शाह। ठीक है, अभी एक और चाणक्य जिनकी बात मैं करूंगा, आपको बताऊंगा चाणक्य। दूसरी बात होती है प्रशांत किशोर की भी। ठीक है, तीसरी बात होती है चाणक्य, नए नए चाणक्य अब राजनीति में आ रहे हैं, आरजेडी के संजय यादव। ठीक है, इसके अलावा कई लोग चाणक्य अपने आप को कहवा कर जो है गर्वान्वित होते हैं। तो आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि नीतीश कुमार से बड़ा भी कोई चाणक्य है क्या बिहार में? अगर 2005 से देखें, उससे पहले से देखें, तो बीजेपी नीतीश कुमार की तुलना में कहीं बड़ी पार्टी हुआ करती थी। जब गठबंधन हुआ, पहली बार जब पार्टी बनी समता पार्टी 1995 में, विधानसभा चुनाव लड़ा समता पार्टी ने। बिहार एकीकृत था, बिहार झारखंड में। समता पार्टी चुनाव लड़ी CPI-ML के साथ गठबंधन करके। नीतीश कुमार की पार्टी की क्या स्थिति हुई? 2 अंकों में नहीं पहुंच सकी नीतीश कुमार की पार्टी। फिर नीतीश कुमार को लग गया कि लालू प्रसाद यादव को बिहार का हटाकर बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। यदि उनको उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है बीजेपी से गठबंधन करने के अलावा। जब से नीतीश कुमार ने गठबंधन किया बीजेपी से, आप अगर गौर से देखेंगे, हर चुनाव दर चुनाव 96 लोकसभा, 98 लोकसभा, 99 लोकसभा। इसलिए मैं बोल रहा हूं चूंकि उन दिनों गठबंधन की सरकार बनती थी, अल्पमत की सरकार बनती थी और मध्यावधि चुनाव खूब होते थे। ठीक है, 89 का लोकसभा चुनाव जब BP सिंह ने जीता, उसके बाद 91 में मध्यावधि चुनाव हुआ। फिर 96 5 साल चलाया नरसिम्हा राव ने सरकार। फिर 96 में 13 दिन के लिए वाजपेयी बने प्रधानमंत्री। वाजपेयी बहुमत नहीं साबित कर सके, फिर बने देवगौड़ा, फिर बने IK गुजराल। फिर वो सरकार चली गई 98 में लोकसभा चुनाव हुआ। तब फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 99 में फिर उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया जयललिता ने, सरकार गिर गई। 99 में फिर चुनाव हुआ लोकसभा का 1 ही साल के बाद। फिर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीत कर आए। 2004 में फिर जब चुनाव हुआ तो वाजपेयी हार गए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो ये इतिहास मैं बताया शॉर्ट में आपको। तो नीतीश कुमार हर चुनाव दर चुनाव 96, 98, 99, 2004 लोकसभा, 2009 लोकसभा तक लगातार आप इतिहास निकाल कर देख लीजिए, आंकड़े। हर चुनाव दर चुनाव बीजेपी की सीटें घटती गई और समता पार्टी या बाद में जनता दल यूनाइटेड की सीटें बढ़ती गई। उसके बाद फिर 2014 मोदी के नाम पर घमासान, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, बीजेपी बनाती नहीं, विपक्ष के खेमे से अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे थे। उनको अनुमान था कि बिहार से कम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में 20 लोकसभा का नंबर मिल गया तो कोई देवगौड़ा और गुजराल की तरह उनका भी नंबर आ सकता है। लेकिन लटक गए, 2 सीट भी मात्र जीत पाए। तो 2 सीट ही जीता। फिर मजबूर हो गए नीतीश कुमार, मजबूर होकर लालू प्रसाद यादव को, कहा जाता है कि पैर पकड़ लिया, छोटा भाई था, लात मार देते। लालू प्रसाद यादव के साथ तालमेल हो गया। जीते 15-17, आते आते लगा कि तेजस्वी यादव इनका छवि खराब कर देगा। फिर गए बीजेपी के साथ। फिर 20 तक बीजेपी के साथ रहे। बीजेपी के साथ 19 का लोकसभा चुनाव लड़े, 20 का विधानसभा चुनाव लड़े,
2022 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया, ये कहकर कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। लेकिन दरअसल मामला फिर था कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा। खैर, ये सब इतिहास की बातें हैं। मैंने इतिहास की बातें आज इसलिए दोहराई चूंकि 2025 में भी यही हो रहा है। बीजेपी ने इस बिहार के चाणक्य को इस बार कमतर आंका। 2025 में भी लगा सबको कि मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं नीतीश कुमार, तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। जैसे आरसीपी सिन्हा के साथ मिलकर बीजेपी ने खेला करने का प्रयास किया था, शायद वैसा ही खेल संजय झा और ललन सिंह के साथ मिलकर बीजेपी ने करने का प्रयास किया। नीतीश कुमार कहा जाता है चाणक्य कि दिव्य दृष्टि ने काम किया। नीतीश कुमार के पास कोई अकेले एक संजय झा और दूसरा ललन सिंह थोड़े ही है। चूंकि नीतीश कुमार तो कभी राजनेताओं के बल पर राज थोड़े किया है। नीतीश कुमार ने खुद भी आज तक एक भी चुनाव मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं लड़े हैं। नीतीश कुमार मालूम है ना, एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद, कभी नहीं। सब विधान परिषद। तो नीतीश कुमार एक बेहतर मैनेजर है। आप कहते हैं ना। दूसरा प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत है एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट होना। अमित शाह जननेता अभी तक नहीं बने हैं। जननेता तो नरेंद्र मोदी है। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि आधुनिक राजनीति के चाणक्य, भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाला चाणक्य। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के आगे बउआ बन जाते हैं। प्रशांत किशोर को माना जाता है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, रणनीतिकार चुनाव के। बिहार में आज भी नीतीश कुमार से बड़ा चाणक्य कोई नहीं है। देख लीजिए अभी जिस तरीके से सीट के बंटवारे के मामले में चिराग पासवान के साथ मिलकर बीजेपी ने खेला करने का प्रयास किया, परिणाम क्या हुआ? सब सीट नीतीश कुमार अपना उगलवा लिए। उल्टा हम बता रहे हैं आपको, बीजेपी का ऐसा संभावना वाला कहलगांव विधानसभा सीट जहां बीजेपी का सिटिंग एमएलए था पवन यादव, वहां से चुनाव जीते हुए थे, विधायक थे। काफी मेहनती लड़का है पवन यादव। अब बेचारे का सीट ले लिया बीजेपी का, जेडीयू ने भी। एक तरफ बीजेपी चिराग पासवान के को एमएलए नहीं था, चिराग पासवान को सीट दे रही थी। नीतीश बाबू भी सीट ले लिए और अपना जितना सीट था वो सब ले लिए। तो जितना भी क्रीम सीट है लोकसभा चुनाव में भी देख लीजिए आप। जब 2019 में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए, चूंकि 2014 में जब नीतीश अलग से लड़ रहे थे चुनाव, तो बीजेपी 22 सीट जीती थी। गठबंधन में हुआ कि बात 17 पे लड़ेंगे, तो बीजेपी को 5 को अपना जीता हुआ सीट दिया नीतीश कुमार को। तो कौन कौन सीट दिया? वो सीट दिया जहां पर कि स्ट्राइक रेट 100% वाला था। गोपालगंज, बगहा, सिवान जैसी सीटें। ठीक है, तो ये इस मामले में नीतीश कुमार का कोई सानी है? नीतीश कुमार की तुलना में आज भी देख लीजिए जिस प्रकार से इस चुनाव में भी 2025 में भी रचना रची जा रही है। हर बार लोग कहते हैं कि बीजेपी अभी धोखा देगी नीतीश कुमार को। इस बार तो बीजेपी छोड़ेगी नहीं। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ होते हैं ना, तब भी यही लोग फैलाते हैं, चलता है नैरेटिव कि तेजस्वी यादव अब तो अबड़ी पलटी मार देंगे नीतीश कुमार को। अब तो तेजस्वी यादव इंतजार नहीं करेगा, मुख्यमंत्री बन के रहेगा। नीतीश कुमार बोले थे ना भतीजा को बनाएंगे, अब तो यही लोग संभालेगा। उपेंद्र कुशवाहा को भी नीतीश कुमार यही बोलते थे, बोलकर पार्टी में ले आए, उनका पार्टियां खा गए। उपेंद्र कुशवाहा कहा पार्टी राष्ट्रीय लोक आरएलएसएम था, राष्ट्र लोक समता पार्टी, याद है ना? उस लोक समता पार्टी के 3 लोकसभा सीट एमपी थे, 3 सीट जीतते थे उपेंद्र कुशवाहा। कैसा छोटा कर दिए, सब पार्टी को तोड़ फाड़ करके जो है 1 सीट पर अटका दिए उपेंद्र कुशवाहा को। अब बेचारा 1 सीट पर हार गए। आज इस विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को के साथ जो भी खेला हो रहा है, सबको नंगी आंखों से आपको दिखेगा कि ये खेला बीजेपी कर रही है, लेकिन गलतफहमी के शिकार है। ये सब खेल में 75% भूमिका नीतीश बाबू का है। कैसे? इंतजार करते रहिए, 1 सप्ताह के अंदर में सब दिख जाएगा आपको कि
कि नीतीश कुमार का खेल का क्या हिसाब किताब है। सीधा फॉर्मूला है नीतीश कुमार का, जब तक नीतीश तब तक तीसरा विकल्प बिहार को नहीं मिलेगा। जिस किसी भी नेता में तीसरा विकल्प बनने की क्षमता दिखेगी, नीतीश कुमार उसको उपेंद्र कुशवाहा में दिखा था सबसे पहला संभावना, खत्म किया नीतीश कुमार ने। चिराग पासवान में दिखा वो संभावना, नीतीश कुमार ने खत्म किया। करते आ रहे हैं लगातार। जिस किसी में भी दिखेगा, जब तक नीतीश तब तक किसी का कोई चारा नहीं है। नीतीश को पराजित करने के लिए नीतीश से बड़ा चाणक्य चाहिए, जो वर्तमान में दिख नहीं रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।